नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ सरल और अचूक उपायों से संबंधित हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किए गए उपाय करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपायों को आप इस पूर्णिमा को या आने वाली किसी भी पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए। आप इसमें से एक या एक से अधिक उपायों को अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और यह दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा की उत्पत्ति और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई है, इसलिए चंद्रमा को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु कुछ सात्विक उपायों से माँ की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति को जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है उसे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन कोई उपाय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, परंतु आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पूर्णिमा के एक दिन पहले ही आप अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें। घर के प्रवेश द्वार को तोरण और फूलों से सुसज्जित कर लें। इसके साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर की सफाई करके पूजा स्थल को साफ कर लें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके साथ ही संभव हो तो उस दिन विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करना पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी माना जाता है। शाम के समय अपने घर के प्रवेश द्वार पर दीप अवश्य प्रज्वलित करें। शाम के समय घर के सभी सदस्य मिलकर के माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। साथ ही शाम को माँ तुलसी में भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, माँ तुलसी की परिक्रमा करें। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय आप पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष में आगमन होता है। तो जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं वो पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर के माँ लक्ष्मी की वहाँ पे विधिवत पूजा करनी है। पीपल के वृक्ष में आपको मीठा जल अर्पित करना है, कुछ प्रसाद अर्पित करना है, धूप दीप अगरबत्ती से माँ लक्ष्मी की वहाँ पे पूजा करनी है और हाथ जोड़ के आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में पधारे और स्थायी रूप से आपके घर में वास करे। इस प्रकार से करने पर कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का उस व्यक्ति के पे विशेष कृपा बनती है और उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, हर पूर्णिमा के दिन इस उपाय को दोहराने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, एक और अचूक उपाय बताया गया है जो कि बहुत ही सरल है परंतु बहुत असरदार है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास होता है। दोस्तों, इस उपाय को आप सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नहीं बल्कि किसी भी शुभ दिन, किसी त्योहार के दिन जैसे कि दीपावली, होली या नवरात्रों में कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि दोस्तों, माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु के जो मंदिर है वहां आपको जाना है। साथ ही आपको इत्र और सुगंधित अगरबत्ती का एक पैकेट लेते जाना है। इत्र खोल करके आप माँ लक्ष्मी के वस्त्र पे थोड़ा सा छिड़क दें। अगरबत्ती में से थोड़ी सी अगरबत्ती निकाल करके आप वहाँ पे जला दें। थोड़ा सा प्रसाद और पीला फूल भी आप अर्पित करें। साथ ही वहाँ पे बैठ के आप श्री सूक्त का पाठ कर लें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें।
कोई गलती या अपराध के लिए आप उनसे क्षमा मांगे। इस प्रकार से करके आपको घर लौट आना है। दोस्तों ये अत्यंत ही अचूक उपाय बताया गया है, आजमाया हुआ उपाय बताया गया है। ऐसा करने से माँ की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक दूसरा उपाय बता देती हूँ, जिस उपाय को आप घर में कर सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद आपको एक लोटे में कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद और चंदन मिलाना है और उसके बाद आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको इस जल जो आपने दूध लिया है लोटे में, उसमें अपना छाया देखना है और उसके बाद इसी से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद आपको अपने स्थान पे परिक्रमा करनी है और भगवान चंद्र से आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो उनसे कहना है आपको और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो अपनी कृपा आप पे बनाए और साथ ही कोई अपराध हो, गलती हो, उसके लिए क्षमा मांगनी है। इस प्रकार से अगर आप इस उपाय को हर पूर्णिमा के दिन दोहराते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है परंतु अत्यंत अचूक माना गया है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला एक और अचूक उपाय आपको बता देती हूँ। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने के बाद आपको एक लोटे में कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा चीनी और चावल मिला देना है और आपको इससे चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र को जपते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद अपनी जगह पे खड़े खड़े ही परिक्रमा करें, चंद्रमा से क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार से करने से जीवन में चले आ रही धन संबंधी समस्याओं का जो है अंत होता है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपके जीवन में जो है दाम्पत्य सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी में तनाव रहता है, तो भी आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो एक लोटे में कच्चा दूध लें और चंद्रमा को आप अर्घ दें। साथ ही भगवान चंद्र से प्रार्थना करें, अपने जीवन की परेशानियों की अंत करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ देने से आपको मानसिक शांति मिलती है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। और अगर आप चीनी और चावल मिला करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आर्थिक परेशानियों का अंत होता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। दोस्तों इस प्रकार से करने से घर में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, रोग और संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन उपायों को हर पूर्णिमा के दिन दोहराते हैं तो आपको अपने जीवन में फर्क साफ नजर आता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहती है। अगर आप इन उपायों को किसी भी कारणवश नहीं अपना पाते तो भी इस वीडियो में बताए गए कुछ छोटी छोटी बातों का आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी की आरती करें, तुलसी में दीपक जलाएं, भगवान को भोग अर्पित करें। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।